नमः संस्कृताय मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट पहले डाल दिए हैं, देख लेना। यज्ञातव्य न पुनर्मोहम, अर्थात जिसको जानकर फिर मोह नहीं होगा। ये चौथे अध्याय का 35वां श्लोक है। श्रद्धावलभ्यते ज्ञानम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये श्लोक, ये सूक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक बार पूछा भी गया था। ये भी चौथे अध्याय का 39वां श्लोक है। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। संशयात्मा विनश्यति, ये भी चौथे का ही है। संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोगो विशिष्यते, ये 5वें अध्याय का है। अर्थात कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बद्धनात् प्रमुच्यते, ये भी 5वें अध्याय का है। कि इसका अर्थ एक बार देख ले। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फले शक्तो निबध्यते, ये भी 5वें अध्याय का 12वां श्लोक है। फल में आसक्त होकर बंधता है। इहैव तैर्जितः सर्गो ये श्याम साम्ये स्थितम मनः, ये भी 5वें अध्याय का है। जिसका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अगला देखते हैं। ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थिता, अर्थात ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। ये भी 5वें अध्याय का 20वां श्लोक से लिया गया है। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, ये 6वें अध्याय का है। हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अगला 7वें अध्याय का है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम अर्थात कारण नहीं है। फिर 7वें अध्याय का एक और सूक्ति है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एकताम तरन्ति ते, अर्थात जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। वासुदेवा सर्व में भी 7वें अध्याय का है। अर्थात भावार्थ है सब कुछ वासुदेव ही है। मद्भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। मामानुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 8वें अध्याय में, अर्थात मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, ये भी 8वें अध्याय का है। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। गदागतम काम कामा लभन्ते, ये 9वें का है। भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं। योगक्षेमम वहाँ में अहम, अर्थात योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 9वें अध्याय की ये सूक्ति है। अगला है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि, यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्,
हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, दान देता है, तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। कौंत के ये संबोधन अर्जुन के लिए आया है। अगला 9वें अध्याय में कौंतेय प्रतिजानीह नामे भक्ता प्रणश्यति, अर्थात हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, अर्थात क्षणभंगुर और सुख रहित इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मनमनः भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ये भी 9वें अध्याय के सूक्त थे। अगला है पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, ये 13वें अध्याय का है। प्रकृति में स्थित है पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, अर्थात प्रकृति में ही मनुष्य उत्पन्न होता है और वो सतगुण रज ये तीनों पदार्थों को भोगता है। तीनों गुणों से युक्त पदार्थों को भोगता है। देहे अस्मिन् पुरुषः परः, ये भी 13वें का है। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। न हिन्यस्त्य आत्मनम ततो याति पराम गतिम, ये भी 13वां अध्याय का है। क्योंकि जो मनुष्य अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, हे अर्जुन, शरीर में स्थित होने पर भी न कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखाम अश्वत्थम प्राहुर्व्यवम, अर्थात ये 15वें अध्याय का है। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। यहाँ पे अश्वत्थम पीपल के वृक्ष के लिए आया है। 15वां अध्याय का एक और श्लोक है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता और न चंद्रमा और न ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। ममैव अंशो जीवलोके, ये 15वें अध्याय का है। इस देह में जीवात्मा मेरा ही अंश है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये भी 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है। अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले तत्व से जानते हैं। सर्वस्य च अहम हयाग्निशन्निविष्टा, ये भी 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। दैवीय संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमतः, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। कामोपभोग परमा एतावदति निक्षिता, ये 16वें अध्याय का है। विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। तस्माक्षणात् प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ, अर्थात ये भी 16वें का है। इसमें तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ, ये शुक्ति है। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छब्दं स एव सः,
ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं ही वही है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। ये 18वें अध्याय का है। अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिव आवृता। ये 18वें अध्याय का 48वां श्लोक है। सभी कर्म धुएं से अग्नि की भांति दोष से युक्त हैं। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। यह भी 18वें का है। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर जाएगा। प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति, अर्थात स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्यों कर्मों को त्याग कर एक मुझ शक्तिशाली सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आजा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। 18 एक और है सूक्ति देखो। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। करिष्ये वचनम तव, अर्थात अपनी आज्ञा का पालन करूँगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवः नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडवीय धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, मेरा मत है। नमः संस्कृताय मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।